हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, I am Vinita and today we will study English Literature, Chapter 13, Tom Sawyer Paints the Fence. This story was written by Mark Twain. He was an American author and humorist. यह है एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर नॉवल का एक छोटा सा अंश है. The main characters of this story are Tom Sawyer, a 12-year-old boy, his friends, and his aunt. Tom Sawyer was a 12-year-old boy with a big job. He had to paint a 90 feet long fence. It was a hot day, and he could hear everyone in the neighborhood talking and laughing. टॉम सॉयर एक 12-year-old बॉय था और उसके पास एक वर्क था. वो वर्क क्या था? उसे 90 फीट लॉन्ग फेंस थी, उसको पेंट करना था. वॉट इज़ फेंस? फेंस होती है वुड की बनी हुई जो वॉल होती है. यह गर्मी का दिन था और वह अपने नेबरहुड में पड़ोस से बातें करने की और हंसने की आवाज़ों को सुन सकता था. उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि और लोग तो आराम से हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और उसे वॉल जो है वो पेंट करनी पड़ रही है. He dipped his brush in the paint can and painted some parts of the fence. Then he did it again and again. उसने ब्रश को पेंट में डिप किया और फेंस का कुछ पार्ट पेंट किया और ऐसा उसने कई बार किया. Tom thought about all the fun things he could be doing right now. वह उन सभी फनी थिंग्स के बारे में सोचने लगा कि वह अभी इन्हें कर सकता है. He thought about swimming or climbing trees. Just then Tom's friend Jim walked by. उसने सोचा कि वह तैरने जा सकता है या पेड़ पर चढ़ सकता है. तभी उसका एक फ्रेंड जिम वहाँ से गुजरा. He was carrying a bag of groceries. Hi Jim, will you help me paint this fence? टॉम का फ्रेंड जिम ग्रोसरीज का एक बैग लेकर जा रहा था. उसे देखकर टॉम ने कहा, हे जिम, क्या तुम इस वॉल को पेंट करने में मेरी हेल्प करोगे? सॉरी टॉम, माय मॉम सेड आई हैव टू गेट दीज ग्रोसरीज होम फॉर लंच, आंसर जिम. जिम ने आंसर दिया, सॉरी टॉम, मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि मैं ये ग्रोसरीज़ को लंच के लिए घर पहुंचा दूं. दैट्स ओके जिम, आई विल टेक दोज ग्रोसरीज एंड यू कैन पेंट द फेंस. आई विल कम एज सून एज आई एम फिनिश्ड, टॉम सेड क्विकली. टॉम ने जिम से बहुत जल्दी से कहा कि मैं तुम्हारी ग्रोसरीज़ को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा और तुम फेंस को पेंट कर सकते हो और मैं जितनी जल्दी वर्क हो जाएगा उतनी जल्दी वापस आ जाऊंगा. लेकिन उसके फ्रेंड ने कहा, ओ नो टॉम, माय मॉम सेड यू वुड ट्राई टू मेक मी पेंट द फेंस. सॉरी टॉम, मेरी मदर ने कहा था कि तुम मुझे ये फेंस पेंट कराने की कोशिश करोगे. सॉरी. टॉम वॉच्ड जिम वॉक डाउन द स्ट्रीट. टॉम जिम को स्ट्रीट से जाते हुए देखता है. ही स्टार्टेड पेंटिंग अगेन बट ही सून गॉट बोर्ड. वह दोबारा से पेंटिंग करना शुरू करता है और जल्दी ही बोर हो जाता है. देन ही हर्ड हिज फ्रेंड बेन रोजर्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. वह थोड़ी देर बाद अपने दूसरे फ्रेंड बेन रोजर्स को स्ट्रीट से आते हुए देखता है. बेन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी एन एरोप्लेन. बेन एक एरोप्लेन बनने का बहाना बना रहा था. ही मेड लाउड एयरप्लेन नॉइजेज एंड रैन अराउंड द स्ट्रीट. आफ्टर अ वाइल ही वॉकड अप टू टॉम.
वह एरोप्लेन की जैसी तेज़ आवाज़ निकाल रहा था और स्ट्रीट पर तेज़ी से चारों तरफ भाग रहा था। फिर कुछ देर के बाद वह टॉम के पास आया। हाय टॉम, इट लुक्स लाइक यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, बेन सेड। बेन ने कहा, टॉम, ऐसा दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास आज करने के लिए बहुत काम है। व्हाट? ओह हेलो बेन, आई डिडंट इवन नो यू वर हियर। वो कहता है, क्या बेन? हेलो, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। टॉम आंसर्ड विदाउट लुकिंग एट हिम। टॉम ने उसको बिना देखे ही आंसर दिया। आई एम गोइंग फॉर स्विमिंग टुडे, डोंट यू वांट टू गो फॉर स्विमिंग? उसका फ्रेंड कहता है, मैं स्विमिंग के लिए जा रहा था। क्या तुम नहीं जाना चाहते? आई गेस यू लाइक टू वर्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। बेन सेड टू टॉम। बेन वॉज मेकिंग फन ऑफ टॉम। बेन टॉम का मजाक बना रहा था। बट टॉम डिडंट स्टॉप पेंटिंग वर्क। दिस इज़ नॉट वर्क बेन। लेकिन टॉम अपना वर्क करना नहीं छोड़ता और वे कहता है कि यह कोई वर्क नहीं है। बेन कुड नॉट बिलीव इट। डू नॉट टेल मी यू लाइक पेंटिंग द फेंस, टॉम। इट इज़ नॉट एवरी डे यू पेंट अ फेंस, टॉम सेड वाइल पेंटिंग द फेंस। बेन इस बात को सुनकर विश्वास नहीं कर सका। उसने टॉम से कहा, अब तुम ये मत कहना कि तुम पेंटिंग करना बहुत पसंद करते हो। लेकिन टॉम कहता है, ऐसा हर दिन नहीं होता कि तुम फेंस पेंट करते हो। दिस मेड बेन स्टॉप एंड थिंक। इस बात ने बेन को रोक दिया और वह सोचने लगा। टॉम कंटिन्यूड पेंटिंग द फेंस, देन स्टेप्ड बैक टू लुक एट इट बिफोर पेंटिंग सम मोर। टॉम ने अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू रखा और तब उसने एक कदम पीछे रखा और पेंटिंग करने से पहले उसे कुछ देर देखा। बेन ने देखा कि ये तो बहुत मन से पेंटिंग कर रहा है। तब उसने टॉम से कहा, कैन आई पेंट द फेंस? क्या मैं फेंस को पेंट कर सकता हूँ? उसको भी फेंस को पेंट करने में इंटरेस्ट आने लगा। टॉम थॉट अबाउट इट फॉर अ मिनट. It looked like he was going to say yes. Then he said, well, I do not think so, Ben. This is Mrs. Smith's fence. And she said I was the only one who could paint it. Not just anyone can paint a fence. टॉम ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो यस कहना चाहता है। उसके बाद टॉम कहता है कि मैं ऐसा सोच नहीं सकता। ये मिसेस स्मिथ की फेंस है और उन्होंने मुझसे कहा कि केवल मैं ही वो लड़का हूँ जो इस फेंस को पेंट कर सकता है। ये फेंस को पेंट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस तरह से वो बेन के मन में इंटरेस्ट क्रिएट करता है जिससे कि बेन पेंटिंग करने के लिए हाँ कर दे। कम ऑन लेट मी ट्राई टॉम जस्ट अ लिटिल बिट, आई विल डू अ गुड जॉब। बेन कहता है कि टॉम मुझे कोशिश करने दो, मुझे थोड़ा सा पेंट करने दो और मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। इफ़ आई वॉज पेंटिंग अ फेंस आई वुड लेट यू डू इट। बेन लुक्ड लाइक ही वॉज अबाउट टू क्राई। बेन कहता है यदि मैं पेंट कर रहा होता तो मैं तुम्हें इसे करने देता। और बेन थोड़ी देर बाद ऐसे दिखने लगा जैसे कि वह बस अब रोने ही वाला है। जेनी आस्क्ड मिसेस स्मिथ इफ़ शी कुड पेंट द फेंस एंड मिसेस स्मिथ सेड नो। एंड्रू आस्क्ड टू एंड मिसेस स्मिथ सेड नो टू हिम। टॉम बेन को बताता है कि जेनी ने और एंड्रू ने भी मिसेस स्मिथ से फेंस को पेंट करने के लिए कहा था, लेकिन मिसेस स्मिथ ने उन्हें फेंस को पेंट करने से मना कर दिया। वॉट इफ़ यू मेड अ ब्लंडर, इट वुड लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशन।
टॉम बेन को समझाता है कि अगर तुम फेंस को पेंट करोगे तो तुम बहुत बड़ी भूल करोगे और यह तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। आई विल बी केयरफुल टॉम, आई प्रॉमिस। हियर आई विल गिव यू हाफ ऑफ माई कैंडी बार, बेन सेड। बेन टॉम से कहता है कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अपनी कैंडी बार में से आधी कैंडी बार भी दूंगा। एज ही टुक अ कैंडी बार आउट ऑफ हिज पॉकेट, और वो अपनी कैंडी बार पॉकेट से निकालता है। इट लुक लाइक टॉम वॉज गोइंग टू से यस। ओके बैन, नो वेट, आई कैन नॉट। आई विल गिव यू ऑल ऑफ माई कैंडी बार, बैन शाउटेड। टेक इट प्लीज। टॉम बार बार ऐसा लगता है देखकर कि वो हाँ कहना चाहता है, लेकिन फिर वह कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब फिर बैन बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी कैंडी बार दूंगा, प्लीज़ मुझे पेंट करने दो। टॉम प्रिटेंडेड टू बी सैड बट ही वॉज हैप्पी। टॉम बहाना करके दिखाता है कि जैसे वो बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश था। वाइल बैन पेंटेड, टॉम एट हिज कैंडी बार एंड लुक्ड फॉर मोर किड्स। जब बैन पेंट कर रहा था तब टॉम ने कैंडी बार को खाया और फिर उसने और किड्स को भी देखा। देयर वर लॉट्स ऑफ किड्स इन द नेबरहुड। पड़ोस में बहुत सारे बच्चे थे। दे केम टू लाफ एट द वर्क बट दे स्टेड टू पेंट द फैंस। वे सब भी उस काम को देखकर हंसे, लेकिन वो फैंस को पेंट करने के लिए रुक गए। इन अ फ्यू आवर्स Tom had an apple, a broken watch, a small radio, a baseball bat, and an old saucer ball. By the end of the afternoon, the children had painted the whole fence. कुछ ही घंटों में टॉम के पास एक एप्पल, एक ब्रोकन वॉच, एक स्मॉल रेडियो, बेसबॉल बैट और एक ओल्ड सॉसर बॉल इकट्ठी हो गई और आफ्टरनून के एंड तक सभी बच्चों ने उस पूरी वॉल को पेंट कर दिया। टॉम लर्न समथिंग सिग्निफिकेंट दैट डे। टॉम ने उस दिन कुछ अच्छी बात सीखी। ही लर्न दैट इफ़ यू वांट टू मेक समवन वांट समथिंग। उसने सीखा कि यदि तुम किसी से कोई काम कराना चाहते हो, यू ओनली हैव टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू अटेन। हमें उस काम को दूसरे के लिए वो बहुत कठिन बनाना पड़ता है। यदि हम किसी काम को दूसरे के सामने ऐसा दिखाएं कि ये बहुत टफ है, तो वह भी उसे करने की कोशिश करता है। जब टॉम फेंस को पेंट कर रहा था तो सभी बच्चे फन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और टॉम को देखकर उसका मजाक बना रहे थे कि ये कितना बोरिंग काम कर रहा है। लेकिन टॉम ने उन्हें ऐसा शो किया कि ये काम बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है और हर कोई इसे नहीं कर सकता। तब उन सभी बच्चों के मन में भी ये बात आई कि हमें भी फेंस को पेंट करना चाहिए और इस तरह से उन सभी बच्चों ने उसके काम को पूरा कर दिया और टॉम ने पूरे दिन एंजॉय किया। हैव अ नाइस डे।